व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो रेवेन्यू का फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको दो रिलेशनशिप्स ARMR और TRMR दोनों कराई थी व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। आज हम इसका दूसरा सेगमेंट करेंगे जब प्राइस फॉल हो रहा होगा। तो उस सिनेरियो में ARMR TRMR कैसा होता है वो देखते हैं, और चैप्टर हमारा कंप्लीशन की तरफ है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और रेवेन्यू को कंप्लीट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज की इस क्लास में हम लोग मेनली वही दो रिलेशनशिप पढ़ेंगे, दैट इज ARMR और TRMR। लेकिन पहली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि एक फर्म सेम प्राइस पे ही क्वांटिटी सेल करेगी, उसी के हिसाब से चलती रहेगी, यानी ज्यादा भी बेचेगी तो उसी प्राइस पे। बट यहाँ पे हम बात करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन की, वो मार्केट्स जो हमें बाहर देखने को मिलती हैं, हमारे आसपास देखने को मिलती हैं। तो एक नॉर्मल सेलर अपनी सेल बढ़ाने के लिए प्राइस तो कम करता है। वो अगर सेल बढ़ाना चाहता है तो वो बोलता है यार मुझे प्राइस कम करना पड़ेगा। तो अगर प्राइस कम हो रहा हो, आप भी अगर कुछ मार्केट से बल्क में खरीदो तो सस्ता मिल जाता है ना। तो क्या इंपैक्ट आता है ARMR TRMR पे, ये हम आज देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम अगर बात करें तो यूनिट्स हमने ले ली 1 2 3 4 5 वही, ठीक है। अब जो AR है, AR मतलब प्राइस, देखो प्राइस कम करा जा रहा है कि भाई एक यूनिट 5 की है, 2 लोगे तो 4 रुपए की एक दे देंगे, 3 लोगे तो 3 रुपए की, 4 लोगे तो 2 की, 5 लोगे तो 1 की। इससे टोटल रेवेन्यू निकाला प्राइस इनटू क्वांटिटी करके, AR को ही प्राइस बोलते हैं। और MR निकाला, TR में से नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, फर्स्ट यूनिट पे सेम होता है, फिर 8 - 5 3, 9 - 8 1, 8 - 9 -1, तो इस तरीके से बन के आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइस भी गिर रहा था और एडिशनल रेवेन्यू भी गिर रहा था। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा था तो हर यूनिट पे कमाया गया एक्स्ट्रा पैसा भी कम हो रहा था। लेकिन जो प्राइस गिर रहा था वो तो 1 रुपए से गिर रहा था, लेकिन जो एडिशनल रेवेन्यू था वो डबल से गिर रहा था। देखो प्राइस तो 1 से कम हो रहा था, लेकिन एडिशनल रेवेन्यू 2 से कम हो रहा था। तो इस वजह से ARMR गिरेंगे तो दोनों, लेकिन MR ज्यादा तेजी से गिरेगा, AR इतनी तेजी से नहीं गिरेगा। तो जब हम इसका कर्व बनाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि AR भी गिर रहा है, MR भी गिर रहा है, लेकिन MR बहुत तेजी से गिरता गिरता नेगेटिव हो जाएगा, AR थोड़ा सा फ्लैट रहेगा। तो क्या लिखेंगे, देखो जरा, when firm increase their volume of sales by decreasing the price, जब प्राइस कम करते हैं तो AR गिरता है, AR को ही तो प्राइस बोलते हैं, है ना। ऑल्सो रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, MR भी गिरने लगेगा भाई, जब प्राइस ही कम हो गया तो एडिशनल रेवेन्यू भी कम होगा। एज अ रिजल्ट बोथ फॉल्स, दोनों गिरेंगे और दोनों डाउनवर्ड होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन जो MR का कर्व है गिरने का, वो ज्यादा तेजी से गिरेगा और AR थोड़ा हल्का गिरेगा। इसीलिए MR को हम थोड़ा सा स्टीप मानते हैं AR से, क्योंकि MR सिर्फ एक यूनिट तक होता है और AR जो है वो ऑल द यूनिट से डिराइव करा जाता है, ठीक है। ये सीधी सीधी सी बात है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, MR 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन AR ना तो 0 होगा ना नेगेटिव होगा, बस गिरता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद बेटा हमारे से ना एक बार जनरल रिलेशनशिप पूछ लेता है कि अगर आपको जनरल रिलेशनशिप लिखना हो, कि ना तो परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम, ना ही हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं जनरली पूछूं कि एडिशनल रेवेन्यू का और प्राइस का क्या रिलेशनशिप है तो कैसा लिखोगे। तो आप इस तरीके का एक कर्व बना के आना कि अगर हम देखें तो जनरली जो प्राइस है इनिशियली मार्केट में धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, बढ़ता हाईएस्ट पे जाता है, उसके बाद फिर गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेल बढ़ानी होती है तो गिरना पड़ता है। जब प्राइस बढ़ता है तो एडिशनल रेवेन्यू भी, MR भी बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके बाद फिर एडिशनल रेवेन्यू भी गिरना शुरू हो जाता है। तो जनरल रिलेशनशिप इस तरीके से लिख के आएंगे कि AR इंक्रीजेस, AR बढ़ता है जब तक MR ज्यादा होता है AR से, वही कॉस्ट वाला M के साथ साथ चलता है। जब तक MR बढ़ रहा होता है तो AR भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। फिर MR किसी भी कर्व को कट करेगा उसके हाईएस्ट पे, जैसे मार्जिनल कॉस्ट किसी भी कर्व को कट करता था उसके लोएस्ट पे, सही है। AR मैक्सिमम है और कांस्टेंट है जब MR उसके बराबर हो जाता है, फिर MR गिर जाता है, AR भी गिर जाता है। बस ये जनरल रिलेशनशिप लिख के आना, अगर आपसे जनरली पूछ ले तो।
ओके, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, TRMR। ये रिलेशनशिप वैसा ही है जैसा आपका TUMU का था, बिल्कुल सेम वही। TU भी इसी तरीके से चलता था, हाईएस्ट होता था, जीरो होता था, बिल्कुल सेम टू सेम वही रिलेशनशिप। देखो जब हमने प्राइस कम करा 1 2 3 4 5 तो टोटल रेवेन्यू इनिशियली तो बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया और फिर गिर गया। ऑब्वियस सी बात है ना कि जब आप प्राइस कम करोगे तो टोटल रेवेन्यू शुरू में तो बढ़ेगा, फिर हाईएस्ट पे चले जाएगा, फिर गिरने लगेगा क्योंकि आप प्राइस कम करते जा रहे हो, तो टोटल में इतना नहीं कमा पाऊंगा। MR की बात करें तो शुरू से ही गिरेगा, जीरो होगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। तो क्या आता है रिलेशनशिप, अगर आपको इसका लिखना हो तो पहले तो कर्व देख लो। देखो कुछ इस तरीके का हमारे पास से ये कर्व बन जाता है। इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे कि भाई देखो जब तक MR गिर रहा है तब तक TR बढ़ रहा है, ठीक है। जब TR हाईएस्ट हो गया तो MR जीरो हो गया, TR हाईएस्ट था तो MR जीरो हो गया, फिर TR गिरने लगा, MR नेगेटिव हो गया। सीधा सीधा लिख के आना है, क्या लिखेंगे, एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव, जब तक MR पॉजिटिव है तो TR बढ़ रहा है। जब MR जीरो हो गया तो TR अपने मैक्सिमम पे था, उसके बाद MR नेगेटिव हो गया तो TR गिरने लगा। सीधा सीधा इस तरीके से छोटी सी ये रिलेशनशिप्स हैं, आपको लिख के आनी है, और इसी के साथ आपकी सभी रिलेशनशिप्स कंप्लीट हो जाती हैं और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। रेवेन्यू में ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, इसी तरीके का छोटा सा चैप्टर है, 4 रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड है। ये आप अच्छे से देखो, पूरा करो और आपका चैप्टर कंप्लीट। इसके कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको कराऊंगा, जिसमें आपको एक दो छोटी छोटी चीज़ इसके थ्योरी के बारे में भी बताऊंगा, बट न्यूमेरिकल में एक ही साथ कराऊंगा, कॉस्ट के, रेवेन्यू के, सब एक साथ हो जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो जल्दी से हम माइक्रो को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। इसके बाद सप्लाई कराता हूँ, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मार्केट्स, एंड देन हमारा सिलेबस ऑफ माइक्रो विल बी ओवर। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, बहुत जल्दी करा दूंगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस अच्छे से मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ और पढ़ते चलो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग।